क्या हुआ शहजादी सोफिया? मैं इसको जानती हूँ। कले में राहिबा के लिबास में देखा था। पादरी मार्कोस भी इसके साथ थे। इसका क्या मतलब? कनीसा का राहिब भी इनका साथी है। अदाबाली का जासूस है वो। नहीं बचेगा वो कनीसा में 2 साल से है। इसका मतलब वो पादरी हमें धोखा दे रहा था। ये कैसे हो सकता है? मैं इन सब को जड़ों से उखेड़ दूंगा। कोई करीब ना आए मेरे, वरना इस औरत को जान से मार दूंगी मैं। अगर मुझे जाने दिया तो इसकी जान बख्श दूंगी मैं। बाला, छोड़ो मुझे। मेरा नाम बाला नहीं। बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है इन लोगों को। मैं तुम में से किसी को नहीं जानती। पीछे हटो वरना मार दूंगी इस औरत को। बाला, कहा ना छोड़ो। आखिरी बार कह रही हूँ। खबरदार आगे ना आना। क्या मुझे नहीं जानती तुम? आखिरी बार तुम्हें राहिबा के लिबास में देखा था। हाँ, याद आया? साथ में कनीसा का राहिब भी था। क्या बकवास कर रही हो? मुझे बाजार से उठाकर ये लोग यहाँ क्यों लाए हैं? और तुम्हारा बाप अदाबाली? देख क्या रहे हो? पीछे हटो। मुझे मौत की परवाह नहीं है। खबरदार। सेल्वाडोर, मार डालो इसे। शहजादी, आप ठीक तो हैं? सल्वाडोर, इसे उठाओ और आका यानी इसके पास भेज दो। जो भी हुआ उन्हें बताओ। जैसा आपका हुक्म शहजादी सोफिया। हेलन, हमें कले पहुंचना होगा। देखें तो मुकद्दस कनीसा में पादरी के रूप में कौन शैतान घुस बैठा है। कहाँ हूं मैं? आप लोग कौन हैं? परेशान मत हो, तुम ठीक हो। यहाँ काई कबीले में महफूज हो। जख्मी थी, बाजार में तुम बेहोश हो गई थी। अल्लाह राजी हो आप लोगों से, जहमत में डाल दिया। अब तुम बेहतर हो, शुक्र। जान बच गई तुम्हारी।
गर्दन पर जख्म का निशान है, यानी पहली मर्तबा नहीं लड़ी आप। क्या तुम तलवार चला लेती हो? जान पर आए तो सब कुछ कर लेता है इंसान। वहशी दरिंदों ने हमला किया था हम पर। ऐसा क्यों किया उन्होंने? क्या जुल्म के बारे में जालिम से पूछा जा सकता है? वो लोग लूट मार के लिए आए थे। हम बाजार के ताजिर हैं, काम करते हैं। इसकी पिंडली पर दवाई लगाओ, इसका जख्म भर जाएगा। पहरेदारी पर एक सिपाही लगाओ ताकि ये कहीं चली ना जाए। अलीशार साहब, बाजार पर आप लोगों ने हमला किया है शहजादी सोफिया। खुश आमदीद। इसे रहने दीजिए, जवाब चाहिए। क्या बाजार पर आपके हुक्म से हमला हुआ था? अलीशार साहब, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि इस खित्ते में ताकत के तराजू किस कदर हसास है। ये जानते हुए ऐसी गलती तो सिर्फ जाहिल कर सकता है, और हम अहमक नहीं हैं। तो फिर ये हमला किसने किया है? किसमें इतनी हिम्मत है कि मेरी जमीन पर, मेरे बाजार पर हमला करने की जुर्रत करे? अलीशार साहब, हम नहीं जानते कि हमला किसने किया है, और आप ये अच्छी तरह जान लें, हमने नहीं किया ये। एक बात तो बताइए, इतने सिपाहियों के साथ असलहे के जोर पर हमें हमारे ही गले में धमकाने आए हैं। कहीं मामला कुछ और तो नहीं? ये जिस किसी का भी काम है, उसने अपनी मौत को खुद दावत दी है। हर शख्स जानता है इस खित्ते में ताकत का तराजू आप हैं अलीशार साहब। अगर तराजू के एक तरफ हम खड़े हैं तो दूसरी तरफ काई कबीला खड़ा है। हमें धमकाने से पहले क्या आपने उन्हें भी धमकाया है? दुंदार साहब से तफ्तीश कर चुका हूं, उन्हें भी हमले की खबर बहुत बाद में मिली है। वैसे भी वो ऐसी हरकत क्यों करेंगे? और वो उस्मान, क्या उस्मान को भी बाद में पता चला होगा? ये काम उसके अलावा और कोई नहीं कर सकता। उस्मान ऐसा क्यों करेगा? मकसद वही है जिसके लिए मेरे शौहर को कत्ल किया। उसका मकसद वाज़िया है, अमन मुआहिदा तोड़ना और इस खित्ते में जंग शुरू करवाने के अलावा और कुछ नहीं चाहता वो। इस गुत्थी को सुलझाने का एक ही तरीका है। आप अभी मेरे साथ काई कबीले चलिए शहजादी। वहां है उस्मान। उस्मान वहां हवालात में कैद है। ये आमने सामने आने का वक्त है। हकीकत जो भी है वो सामने आ ही जाएगी।
और जब खुदावन उनको उनके किए की सजा देगा तो वो समझ जाएंगे कि ये किस लिए है, क्योंकि वो अपनी मर्जियों पर चलते हैं। उन्हें नहीं पता कि इंसान होना क्या है। आप खुदावंद के घर में कैसे दाखिल हो रहे हो? ये क्या कर रहे हो? खुदावन का घर? हाँ, तुम्हें अपने हाथों से मार सकता हूं मैं, अपने हाथों से। मुझसे क्या चाहते हो? मैंने ऐसा क्या किया है? अच्छा तो बेगुनाह हो तुम। पहुंच गए अपने अंजाम को, पादरी मार्कोस। ले जाओ इसे। जिस दिन से मैंने अपने हाथ में तलवार उठाई, तब से अल्लाह ने जालिमों के खिलाफ मुझे लड़ने की तौफीक दी। अब बूढ़ा हो गया तो सोचा अब तलवार नहीं उठाऊंगा, लेकिन उस्मान के साथ आग में कूद पड़ा। मेरा बेटा, मेरी जान अब्बास ने जब शहादत का जाम पिया, उस दिन के बाद से मैं अपने आप को दोबारा जवान महसूस कर रहा हूं। उस्मान बेटा, अल्लाह तुम्हें आबाद रखे। खुश रहो, आबाद रहो मेरे बेटे उस्मान, खुश रहो। मेरा खैमा और कबीला आपके लिए कुर्बान उस्मान साहब। जो कहेंगे पूरा होगा। वतन कहें आबाद कर दूंगा, दीवार कहेंगे दीवारें गिरा दूंगा। शुक्रिया साम साहब, बहुत शुक्रिया। आबाद रहें। आप जैसे बहादुर का साथ हमारा ताज है जो हमारे सरों पर सजा है। लेकिन मैं सोचता हूं कि बालक खातून को रिहा करवा भी ले तो बताइए वतन का क्या होगा। मंगोलों का वैश्याना तूफान, बाजंतीनियों की धोखेबाजी खत्म नहीं हो रही और फितने की आग तुर्क कबाइल को जलाकर राख कर रही है। दुंदार को जंग का कहें तो वो बातें करके मुंह बंद करवा देते हैं। अब वो दौर नहीं रहा, बदल चुका है सामसा चाउश। अब हम बिजली की तरह कड़केंगे और दुश्मन के चारों तबक रोशन कर देंगे। बाहर निकलेंगी ये तलवारें, सीनों में बेवस्त हो जाएंगी। चाहे हमारे साथ कोई भी न चले, पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। हमेशा जिंदा और जावेद रहेंगे, हमेशा हावी होकर रहेंगे। जालिमों का इतना खून बहा देंगे कि हमारी आवाज का खौफ भी उनके दिलों में उतर जाएगा। मैं अर्तुरुल गाजी का फर्जंद हूं उस्मान। अपनी रगों में बहते हुए जुनून की कसम खाकर कहता हूं, नई सल्तनत की आग भड़का दूंगा और उस आग में जितने भी गद्दार हैं उन्हें राख कर दूंगा जला के। हम कामयाब होंगे, कामयाब होंगे इंशाल्लाह। कामयाब होंगे हम बेटा, जरूर होंगे इंशाल्लाह। अंदर आने की इजाजत चाहता हूं। आ जाओ। आपकी बात सही निकली, उनको गिरफ्तार कर लिया और कैद में डाल दिया, लेकिन पोरान उन लोगों के पीछे है। बाला खातून को जिंदान में नहीं कहीं और रखा है और दुरसून साहब को उनके पास ले जाया जाएगा।
और कल सारी दुनिया तंग कर देंगे हम उन पर। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह बोरान कोई गलती नहीं करेगा। इंशाअल्लाह भाई बोरान हम तक खबर पहुंचाएंगे जब वो तोरोसन साहब को ले जाएंगे। अच्छा, तुम तो वही दरवेश हो ना? तुम्हारा बाप अदाबाली अक्लमंद आदमी है जिसने एक दरवेश को राहिब बना दिया। मेरी बात सुनो मक्कार, मेरे वालिद अदाबाली नहीं है। किसके बारे में बात कर रहे हो तुम? मैं किसी राहिब को नहीं जानती। अदाबाली जैसी अक्लमंदी और ईमान, तुम्हारा क्या ख्याल है बाला खातून? हमारे पास इनमें से कुछ भी नहीं है। किसी बाला खातून को नहीं जानती मैं, समझे तुम? किसी जमाने में आही अफरान के यहाँ मैं तुम्हारे बाप के साथ था। मैं उनके पास दरवेश बनने आया था। तुम्हें बचपन से पहचानता हूँ। 1000 साल भी गुजर जाएं, मैं इन आंखों को नहीं भूल सकता बाला। अच्छा तो तुम हो यानीस आहियों को मरवाने के लिए मंगोलों से उनकी मुखबरी करने वाले। यानी तुम्हारे बाप ने मेरे बारे में सब कुछ बता दिया है। मैं तुम्हारी हैवानियत से वाकिफ हूँ यानीस, किसी भी हाल में जान नहीं सकोगे। इतने यकीन से बात मत करो। देखो, आहियों के इश्क में मैं तुम्हारे लिए मौत सजा कर लाया हूँ। इस बोतल में जो जहर है तुम्हारे अज़्म को तोड़कर तुमसे सब कुछ बुलवाएगा। फिर तुम आहिस्ता आहिस्ता मरोगी। लेकिन इस नीली बोतल में इस जहर को खत्म करने की दवा है। फिर मैं तुमको आजाद कर दूंगा। मुझे मजबूर मत करो उस लड़की को मारने पर जो हमारे लिए बहुत अहम है। पकड़ो इसे। नहीं, नहीं करो। मुंह खोलो।
अपनी मालिकन की तरह बहुत बहादुर भी हो और दलेर भी, मुश्किल का डटकर मुकाबला करने वाली। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा भाला। उस्मान। वामसी साहब, आइए तशरीफ रखिए। मेरे बेटे, बुझे बुझे से लग रहे हो, क्या सोच रहे हो? दुरसुन, दुरसुन क्या उन दुश्मनों को बंद गली में ले जा पाएंगे? यही सोच रहा हूं। बेटा, तुम दुरसुन को सोच रहे हो या फिर अदाबाली की बेटी को? उन दोनों के जरिए ही हम उन जालिमों के ठिकाने तक पहुंचेंगे। मेरे जोशीले खून वाले बहादुर उस्मान, मुझे लगता है तुम अपनी मोहब्बत का एतराफ करते हुए शर्मा रहे हो, ऐसा ही है ना? मेरे बेटे, तुम्हें पता है वतन का नाम सिर्फ तलवारबाजी और लड़ना नहीं है। अल्लाह की इस दुनिया में सिर्फ इसी काम के लिए नहीं आए हो उस्मान। वतन सिर्फ खेमे, कबीले या सिर्फ खित्ते का नाम नहीं है। वतन तो आशिकी का नाम है, यानी मोहब्बत का नाम है, महबूब का नाम है। जरा सोचो, अगर फरहाद की शीरी ना होती, मजनू की लैला ना होती, ओए, अगर सुलेमान शाह की आयमा ना होती, तो वो कैसे इतने इम्तिहानात बर्दाश्त कर पाते? तो कैसे वो सब कामयाब होते जिन पर आज तक हमारी अकल हैरान है? मर्द वो है जो घोड़े पर जैन कसे, और महबूब वो है जो बहादुर को दीवाना बना ले। कामयाबी अल्लाह हमारे नसीब में लिखते। इंशाअल्लाह बहुत जल्द फतह का जश्न मनाएंगे। दुरसुन साहब को तकलीफ सहना होगी और उसके बाद हम अपने हदफ को पहुंच जाएंगे। मेरा रब दुरसुन साहब को बर्दाश्त करने की ताकत नसीब फरमाए। आमीन उस्मान, आमीन। तुम्हें यहां कोई बचाने नहीं आ सकता। बोलना शुरू कर दो, यही बेहतर है। अब तुम्हें अदाबाली भी नहीं बचा सकता। उस्मान, उस्मान,
आसमान, बचाओ मुझे, बचाओ मुझे यहाँ से। चलो बताओ अब जो मैं पूछता हूं। झूठ बोलने की कोशिश नहीं करना। खुदा के वास्ते रुक जाओ, मैं इल्तिजा करता हूँ, मुझसे क्या चाहते हो? मैं तो एक राहिब हूँ, खुदावंद का खिदमतगार बंदा। मैं बेगुनाह हूँ, मुझे छोड़ दो, मत मारो मुझे। तुम मुझे मार दोगे, मत करो ऐसा, खुदा के वास्ते छोड़ दो मुझे। मैं बेगुनाह हूँ। अभी तक नहीं बोला? अभी तक खुद को राहिब कह रहा है बस। मतरानिया से जवाब आने का इंतजार नहीं कर सकती। जल्द अज जल्द हमें अमानत और खजाना हासिल करना होगा। खुदा के वास्ते छोड़ दो मुझे, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ शहजादी। मेरे लिए दुआ कीजिएगा राहिब मार्कोस। मां मरियम के वसीले हमारी दुआएं सुन ले। या रब, मेरी इल्तजाओं को कबूल कर। मैं बेगुनाह हूँ, मुझे इंसाफ चाहिए। मैं कनीसा का सच्चा राहिब हूँ, मेरा यकीन करें शहजादी सोफिया। मुझे जानती है ना, मैं कभी गलत नहीं कर सकता।
इसे अद्दाबाली ने अच्छे से तैयार किया है। बाला खातून के पास ले जाओ इसे। आका यानीज ही इनकी जबान खुलवाएंगे। जबान ना खोलने के लिए इस हद तक भी कोई तैयार हो सकता है? वैसे तो ये मरने तक जबान नहीं खोलेगा, लेकिन अपने शेख की बेटी को बचाने की खातिर शायद इसकी जबान का ताला खुल जाए। ये तो बेहोश लग रहे हैं। बहुत थक गए हैं। जब जागेंगे तो जख्म दर्द करने लगेगा। मैं फिर शिफा खाने से मुगलिया जड़ी बूटी ले आती हूँ। जाग जाएंगे तो पिलाएंगे इन्हें। इसे भी बदल दो। आईगुल कहाँ गई है? जड़ी बूटियां लेने शिफा खाने गई है। हरारत कम हो गई है, जल्द ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। बोर्चिन, आओ यहाँ बैठो बेटी। जब से तुम्हारे माँ बाप मंगोलों के हाथों खत्म हुए, तुम मेरे पास पली बड़ी। मैंने तुम्हें कभी अपनी औलाद से कम नहीं समझा। मैंने भी आपको वालदा ही समझा है। तुम आईगुल की सहेली हो, मुझसे भी ज्यादा करीब हो उसके। पिछले दिनों उसमें कुछ अजीब सी तब्दीली दिखने में आई है। मसला क्या है बोर्चिन? वाकयात ने उसे कमजोर कर दिया है। बोर्चिन, कहना तो नहीं चाहिए, मगर मुझे पता है। क्या पता है बेटी? आईगुल उस्मान साहब को पसंद करती है और बताते हुए शर्माती है। इजाजत है आने की? आइए सामसा चावुश।
बर्तन अपने हाथों से लाए हो, चेहरा उतरा हुआ है। हमें यहां से भगाना चाहते हो सामसा चावुश? रास्ते में गद्दारी से बेहतर बुरा बर्ताव है। तुम्हारा वहां क्या रवैया था? हाथों से रोका और मुंह से ना आने का कहा। क्या हुआ? बुरा लगा? मदद की, काम पूरा हुआ। अगर कोई और काम होता मुझसे तो उस्मान साहब ने कहा होता। कौन और? मेहमान बनकर आए हो, मेहमान बनकर रहो, वरना इन बातों का जवाब दे सकता हूं। मैं जानवर नहीं कि तुम मेरा शिकार कर लो। एक लम्हे में तुम्हारा कलेजा चबा जाऊंगा, जान निकालकर जमीन पर पटक दूंगा। ये क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? क्या हो रहा है ये? अपनी तलवारें नीचे करो, नीचे करो। ओए, इन दोनों को देखो जरा, देखो जरा इन दोनों को। तुम्हारे दिलों में शैतान बैठ गया है। पहाड़ को पहाड़ से जुदा कर दें तो रास्ते बन जाएं, और पहाड़ को पहाड़ से मिला दें तो पहाड़ी सिलसिला बन जाए। हद हो गई। उस्मान चाहते हैं कि दुश्मनों को जला दें, और तुम दोनों आपस में ही लड़ रहे हो। याद रखो, तुम लोग उस्मान के साथी हो, उसकी जान के रखवाले हो। उसके लिए जरूरी है कि तुम दोनों आपस में भाई भाई बनकर रहो। चलो, एक दूसरे से माफी मांगो और गले लगो। ऐसे गले लगो कि तुम्हारा भाईचारा एक दास्तान बन जाए। ऐसे गले लगो कि गद्दार बर्बाद हो जाए। मुझे माफ कर देना। तुम भी। ऐसे नहीं, ये काफी नहीं। मेरे बच्चों, हमारे प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या फरमाया है? पहलवान वो नहीं जो किसी को पछाड़ दे। पहलवान वो है जो गुस्से को काबू रखे। चलो, अब जल्दी से पीर भाइयों की तरह एक दूसरे के हाथ चूमो, इसलिए कि दोबारा कभी अपने नफ्स के कैदी ना बनो। चलो, शाबाश। हमारे नफ्स ने हमें ये करने पर मजबूर किया। तुम सबब बने बहादुर। आबाद रहो। अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। माफ करना मेरे भाई। तुम भी सामसा चावुश, तुम भी। माशाल्लाह मेरे बहादुरों, माशाल्लाह। बेटे, आदमी के लिए बड़ा और सरदार बनना हमेशा से मुश्किल रहा है। खास करके अगर घुटनों पे गिरा तो मिट्टी हुआ, और सर झुकाया तो पत्थर पे लगा। इसकी सजा बहुत बड़ी और हिसाब देना मुश्किल। अगर तो ऐसा ही है जैसा आप कह रहे हैं, तो फिर ऐसे इम्तिहानात से मेरे लिए बुलंद बाला सरदारी के दरवाजे कैसे खोले? दिलों में घर कैसे करूंगा? अगर तुम दिलों में घर करने वाले सरदार बनना चाहते हो तो अपने लिए हमारे
हुजूर को रहनुमा मुंतखब करो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सहरा में हमारे हुजूर ने अखलाकी तहजीब की बुनियाद रखी। हालांकि आसपास ऐसे कबाइल थे जिनमें शदीद इख्तलाफात थे और हुजूर सबको जमा करने वाले बन गए। उन्होंने ना तो जुल्म का साथ दिया और ना ही दुश्मन से डरे। वो सिर्फ हमेशा हक बात कहते रहे। जानते हो क्या है वो हक बात? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नबी रहमत को अपनी हकीकत से हटाने के लिए उन्होंने कई मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल किए, लेकिन वो यही कहते रहे, मैं मकसद से पीछे नहीं हटूंगा। अगरचे मेरे दाएं हाथ में सूरज और बाएं में चांद रखते। जब वो ताइफ में लोगों को कामयाबी की दावत देने गए तो पत्थरों ने उनको रोकना चाहा। उन्होंने रहम से जवाब दिया। बदर में, ओहद में और खंदक में कुफ्फार चढ़ आए। तमाम जालिमों को अपनी बहादुरी से झुका दिया उन्होंने। तमाम बुराई को रात की तरह ढांप दिया और जमाने के तमाम जाहिली अंधेरे चिराग की तरह चमक उठे। सहरा के दरमियान से वो नूर रोशन हुआ जिससे दुनिया जगमगा उठी। हर कोई सोया, वो जागते रहे। हर कोई गिरा, लेकिन वो अपने पैरों पर खड़े रहे। हर कोई मायूस हुआ, वो उम्मीद की किरण बन गए। पहले इंसाफ खुद किया, रहम खुद किया, अक्लमंद खुद बने, सब्र खुद किया। बेटा तुम भी ऐसे बनो, ताकि इंसाफ तब चले जब तुम चलो। जब तुम मुस्कुराओ तो सब खिल उठे। सब्र के साथ साथ तुम जुल्म का मुकाबला करो, ताकि लोग तुम में सल्तनत पाएं और उस सल्तनत में हमारे हुजूर का नूर देखा जा सके। अल्लाह हमें हमारे हुजूर की उम्मत के खैर वाले हिस्से में शरीक फरमाए। आमीन। या अल्लाह, मुझे हिम्मत अता फरमा। हमारे हुजूर के बताए हुए अहकामात के मुताबिक मुझे सल्तनत को वजूद में लाना नसीब फरमा। जिस रात हाकिम मरा उस रात कुलोजा हिसार में क्या हुआ? यार खुबलस को तुम लोगों ने मारा है। खुदावंद के हुक्म के मुताबिक हाकिम की मौत जरूरी थी। हम उसके कातिल नहीं। जहन्नुम में चलो इब्लीस। मुकद्दस अमानतें और आहियों के खजाने का कैसे पता चला कि कुलोजा हिसार के किले में है? मुझसे तुम कुछ भी मालूम नहीं कर सकते। उस्मान अदाबाली के साथ मिला हुआ है या अर्तुरुल भी? काई कबीले के अलावा और कौन कौन शामिल है इस साजिश में?
ना ही किसी को, और ना ही उस्मान साहब। इस बारे में किसी को कुछ पता नहीं। जिस रात यूर्गो बुलुस को तुम लोगों ने मारा, अपने साथी के कातिलों को ढूंढने के लिए हाकिम से मुलाकात के लिए आया था। पुरसुकून रहो, पुरसुकून, पुरसुकून। करम और असली। उस्मान को तुम मुझ जैसे शैतान से दूर रखने में नाकाम हो गई हो। मुझे तुम्हारी आंखों से उसके लिए डर नजर आ रहा है, अपने लिए नहीं। ये खूबसूरत आंखें चीख रही हैं, तुम उस्मान से मोहब्बत करती हो। तुम पर खुदा का अज़ाब नाज़िल हो। ये मैं सच कह रही हूँ। उस्मान हमारा ही है। राज नहीं जानते, सुन लो। इस बात से वो वाकिफ नहीं। यानी उस्मान अनजाने में इस खेल में शामिल हो गया। फर्क नहीं पड़ता, जल्दी या बदेर वो भी मरेगा। उसके कबीले के सिपाही और तमाम वो तुर्क जिन्होंने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया है। जहां तक बात है तुम्हारी जिंदगी मेरे हाथ में है बाला। अब मैं तुमसे दोबारा पूछता हूं, मुकद्दस अमानतें और खजाना कहां छुपा रखा है? मौत हमारे नजदीक आरज़ू है, शहादत हमारे नजदीक मुलाकात है। मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। तुम बोलोगी बाला, बताओगी मुझे सब, और देखोगी कि मुझसे राज नहीं छुपाया जा सकता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तब्बत यदा अबी लहबिम वतब मा अग़ना अन्हु मालुहु फमा कसब सयस्ला नारन ज़ाता लहब वम्राअतुहु हम्मालतल हतब फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। ये क्या बोल रही है? सूरह लहब पड़ी है। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और रहीम है। अबू लहब के दोनों हाथ टूटे और वो मरे। ना उसके काम आया उसका माल और ना उसकी कमाई। अनकरीब वो शोले वाली आग में दाखिल होगा, वो भी और उसकी बीवी भी, जो लकड़ियां उठाने वाली। उसकी गर्दन में मजबूत बटी हुई रस्सी होगी। उसका ईमान उसे जहर से नहीं बचा सका। इसे जल्द बोलना होगा।
जनाब, साथी मुंतशिर हो गए हैं और हम इस खित्ते में छुपे हैं। जनाब, बाला खातून अगवा हो गई हैं। बेटी, गुंजा खातून जख्मी हैं। दुंदार साहब उन्हें इलाज के लिए अपने कबीले ले गए हैं। मेरे साथियों, अपने बाजू टूटने नहीं देंगे, किसी को अंदर घुसने नहीं देंगे। निजाम आलम के लिए एक नहीं, हजारों औलादें भी कुर्बान कर देंगे हम। जिसने इब्राहिम की आग में हिफाजत की और इस्माइल की छुरी के सामने, यूसुफ की कुएं में, यूनुस की समंदर में, सच्चे और हक नबी की गारे हिरा में, अल्लाह हमारे राज की हिफाजत करे। मेरी बेटी को साबित कदम रखे, उसे बर्दाश्त की हिम्मत दे, उसे हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा जैसी अक्ल नसीब करे, हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा जैसी बहादुरी दे, और दे हजरत सुमैया जैसा सब्र। हमें कुफ्फार के सामने ताकतवर बना, हमारी तलवारों को मजबूती और घोड़ों को तेजी अता फरमा, हमारे बहादुरों की मदद और फतह नसीब फरमा, दुश्मन को जलीलो रुस्वा कर दे। बेशक तू ही है फतह देने वाला। जनाब, लोमड़ी घात में फंस गई। हमारे जाने की जगह वाज़े है। कहाँ है वो जगह? निकिया की तरफ। हमेशा रहने वाली जात, जात अल्लाह की। अल्लाहू अकबर, अल्लाह। कैसे हैं जनाब? खैर है जनाब, आप जैसे दरवेश का खंजर और तलवार से क्या लेना देना? हथियार रखना तो सुन्नत है, हम भी सुन्नत पर अमल करते हैं। बिल्कुल। और फिर जब से अर्तुरुल साहब कोनिया गए हैं, यहाँ की जमीनों पर अमन कहाँ रहा। हर दिन यही खबर आती है कि डाकुओं ने बाजार लूट लिए है। सही कह रहे हैं दरवेश, यहाँ अमन नहीं रहा। झील के किनारे बने नए बाजार पर भी हमला हुआ। सुना है कि वहां सबको मार डाला, सच है ये? ठीक है दरवेश साहब, ठीक है। ये भी नहीं पता कि वो कौन थे। उन्होंने सबको मार डाला। क्या किसी को भी नहीं छोड़ा उन्होंने?
सिर्फ एक जख्मी हालत में गरीब लड़की बची है और उसे इलाज के लिए दुंदार साहब कबीले ले आए हैं। अब कैसी हैं वो खातून? शिफा खाने में है। जहरा खातून देख रही हैं। अल्लाह शिफा देगा। लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं? शिफा दे अल्लाह, हम बस दुआ कर सकते हैं उनके लिए। या शाफी, या अल्लाह, 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 या शाफी, या अल्लाह। ये क्या कह रही है? या शाफी, या अल्लाह। शिफा मांग रही है अल्लाह से। या शाफी, या अल्लाह। जबकि इसकी शिफा मेरे हाथ में है। या शाफी, या अल्लाह, या शाफी। आने से पहले अगर खबर दे देते तो आपका इस्तकबाल शायान शान होता, इस तरह नहीं होता। झील की तरह शरबत, पहाड़ की तरह गोश्त तैयार करते आलिशार साहब। ये तो सभी जानते हैं कि काइयों का दस्तरखान कितना वसी है। हम यहाँ जियाफत के लिए नहीं, बातचीत करने के लिए आए हैं। अगर बातचीत के लिए आए हैं
तो बहुत ज्यादा अफराद हैं, लेकिन हमारे दिल का दस्तरखान बहुत ज्यादा कुशादा है। तशरीफ लाएं। शहजादी सोफिया ने पादरी को भेजा है। मुझसे क्या चाहते हैं? ये लड़की कौन है? मैं चाहता हूं कि तुम इस बेचारी राहिबा की जिंदगी बचा लो, झूठे राहिब। कौन राहिबा? और से देखो इसका चेहरा, अच्छी तरह देखो, देखो इसे पहचानो। कले में तुम्हारे साथ घूमने वाली राहबाओं में से एक। देखो, और से देखो। ये तो तुर्क लड़की है। क्या करना चाहते हो? मैं इसे नहीं जानता। मरती है तो मर जाए। तुर्क है ना ये। खुदा के लिए मुझे छोड़ दो। खुद को एक बड़े गुनाह से बचाओ। तुमने इसको क्या पिलाया? जहर। क्या कर रहे हो तुम? ऐसी दवा जिससे ये हमें सब कुछ बताएगी। अगर मुंह ना खोला और ना बोली तो तकलीफ दे। मौत इसका इंतजार कर रही है। खुदा इस लड़की के गुनाह माफ करे। अगर इसकी मौत नहीं चाहते तो हमें अदाबाली के खजाने का ठिकाना बताओ। जो जहर मैंने इसे पिलाया उसका इलाज मेरे पास है। अगर मुझे मर्जी की चीज दे दोगे तो तुम दोनों की जान बख्श दूंगा मैं। इस तरह ये भी बच जाएगी। आखिर तुम हो कौन? मार्गरेट कनीसा का राहिब यानीस। मेरे सिपाही अपनी जगह पर हैं। आपके इशारा करते ही हमला कर देंगे। अगर हमने हमला किया तो वो मार डालेंगे बाला खातून और दुर्सुन को। बेटा, क्या सोच रहे हो? बाला खातून और दुर्सुन अंदर ही हैं। उन्हें कोई नुकसान ना हो इसलिए हमें एहतियात से दाखिल होना होगा।
कबीर बकल, अर्कुत, तुम लोग यहीं रुकना। अब बताइए क्या बात है? आप सब लोगों की एक साथ आने की वजह क्या है काई कबीले में? बताएं। इंसाफ के लिए दुंदार साहब, हमारे दरमियान मौजूद ताल्लुक ना टूटे और हमारी मजबूत होती हुई दोस्ती को कहीं किसी की नजर न लग जाए, इसीलिए मिलना जरूरी था। बहुत सारे मामलात ऐसे हुए जिन्होंने हमारे ताल्लुकात को बिगाड़ा और मामलात को नुकसान पहुंचाया। मेरी बेटी को अगवा करके कले में लेकर जाना, उनमें से एक चीज है ना? बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन ना चाहते हुए भी ऐसा हुआ। भूलिएगा मत, इन तमाम परेशानियों की वजह दरअसल उस्मान की जात है। हमारी नीयत लंबी जंग में पड़ने के बजाय मसला हल करने की है। हम चाहते हैं कि झंडे वाली सरकार ही उस्मान से बात करे और उनके सामने ही वो सारे जवाबात दे। ये बात काबिले कबूल है। वैसे भी हमारे बीच फितने की आग भड़काकर फायदा उठाने वालों को मौका नहीं देना चाहिए। उस्मान को यहां बुलवाइए। उस्मान नहीं है। क्या मतलब वो यहां नहीं है? आपने तो कहा था कि उस्मान कबीले में ही है। दरअसल उसकी बतूर से लड़ाई हो गई थी, तो मैंने उसे हवालात में डालने का हुक्म दिया था। वो वहां से भी फरार हो गया। समझ नहीं आता कि ऐसे मुजरिम की आप हिफाजत कैसे नहीं कर पाए, जिस पर इतने इल्जामात हों। इतने मुखलिस सिपाहियों के बावजूद कैसे फरार हुआ? जैसे वहां आपकी हुकूमत में आपके किले से फरार हुआ, वैसे ही यहां से फरार हुआ। कमांडर कालानूस हमारे सामने ना लाने की वजह से फरार कर दिया। खेल खेल रहे हमारे साथ। ये जंग की वजह है दुंदार साहब। कालानूस, जब हम पैदा होते हैं तो हमारे कानों में नाम से पहले जंग फूंकी जाती है। जंग से डरने वाले लोग नामर्द हैं। तुम जैसा खुदावंद का राहिब कैसे इतना बेरहम हो सकता है? खुदा के लिए छोड़ दो मुझे। मैं पादरी मार्कोस हूँ। मेरे बारे में आप मालूम कर सकते हैं। मुझे हर कोई जानता है। मैं एक राहिब हूँ। खुदा के लिए बस करो अब। मेघाला, तो तुमने बोलने का फैसला कर लिया? मार दो इसे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे भी मार दो, खत्म करो ये सब। मुझे नहीं पता कि कहाँ है मुकद्दस अमानतें। कोई जानता है तो बाबा है सिर्फ वो। शायद तुम्हारी जबान की गिरा
मरते वक्त खुल जाए। ऐ खुदा, मुझे सब्र अता फरमा। बाला खातून, बाला खातून, हाँ? अब तो पता चल गया कि कौन हो तुम, झूठे राहिब। या ये कहो कि तुम अदाबाली के जासूस हो। तुम शैतान हो यानिस। मुकद्दस अमानतों का हमें नहीं पता। जिन चीजों का हमें पता नहीं वो तुम कैसे मालूम कर सकते हो? तुम अल्लाह ताला के कामों में रुकावट नहीं बन सकते कभी भी। तुर्कों के आबाद होने में और क़याम नौ की खुशखबरी में रुकावट नहीं बन सकते। लकड़ी की तलवार अपने मालिक तक पहुंच कर रहेगी। वो दिन तुम्हारे खात्मे का दिन होगा, सुन लिया? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। चलो मेरे बच्चों, शिकार करने का वक्त आ गया है। जनाब, हम तैयार हैं। हमला! हमला हो गया। चलो बहादुरों, अब हो गया है शिकार का वक्त। हमेशा रहने वाली साहब। अल्लाह! साहब, आप दोनों उस तरफ। उस्मान आ रहा है। भागो, हमला हो गया। लानत हो। क्या कह रहे हैं अब जनाब?
मेरे साथ आओ मिगाला। बाला, 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 नहीं, 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 बाला, बाला, आंखें खोलो अपनी। आ गया हूं मैं, आ गया हूं बाला। दूर सुन, दूर सुन, दूर सुन। शुक्र है जिंदा है। उस्मान, अदब अली की बेटी बाला खातून 3 दिन में आहिस्ता आहिस्ता तकलीफ से मर जाएंगी। और इसका इलाज सिर्फ मेरे पास है। अगर इसको बचाना चाहती हो तो जो चुराया था वो लेके आओ मेरे पास। उफ, यानीस। बाला, बाला, आंखें खोलो, आंखें खोलो अपनी। अगर तुम्हें कुछ हो गया बाला, तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। ये हसीन आंखें खोलो, देखो जरा। बाला, 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 उस्मान, बाला, आप मेरे लिए आए हैं यहाँ? हाँ, इसीलिए आया हूं मैं। अपनी जिंदगी से तुम्हें दूर मैं कभी नहीं जाने दूंगा। याद रखें कि आप भी अब बहुत देर हो चुकी है। यानी कहर मेरे अंदर है। वो यानीस अगर वो जमीन की 7 तहों में भी छुप जाए फिर भी उसे ढूंढ निकालूंगा। खुदा के लिए जो ऐसा किया, वादा करें इस खित्ते की उम्मीद है आप। मेरी बात सुने उस्मान, बाला की फिक्र आप ना करें। अपनी बाला के लिए ये कलूजा हिसार तो क्या, पूरी दुनिया को आग लगा दूंगा। तुम्हें बचाने के लिए कुछ भी करूंगा। हौसला मत छोड़ना। बाबा का सोचो, अपने खित्ते का सोचो। मेरे लिए तुम्हारी एक सांस भी सादत होगी। जियो 1000 साल। कभी हिम्मत मत हारना।
कहीं नहीं जा सकती तुम छोड़ के। अपना ख्याल रखना उस्मान। बाला, 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 आंखें खोलो अपनी। बाला,